Hello everyone. As you know that we have completed our book number 1, that is Constitution at Work. So today we are going to start our part number 2, class 11th, Political Theory. You have two part in one subject. Like in physics and chemistry, one is theory part and another is the practical part. एंड बोथ पार्ट आर इक्वल इम्पोर्टेंट. अगर आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे. ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, द सेम डिफरेंस बिटवीन द बुक नंबर 1 दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क and the book number 2 political theory means whatever the concept we have discussed in the book number 1 like the judiciary, federal system, executive, legislature, whatever we have discussed, प्रैक्टिकली हम इन सब चीज़ों को एक्सरसाइज कर रहे हैं. ओके, तो इन सब चीज़ों को का जो थ्योरी है वो कहाँ से आई, कैसे ये कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे इवोल्व हुए, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बुक नंबर 2 में, दैट इज़ द पॉलिटिकल थ्योरी. ओके, so let's begin with its chapter number 1, political theory. The chapter number 1 of this book is political theory and introduction. जैसा कि नेम से ही पता चलता है कि political theory and introduction मीन्स यहाँ पे इस पूरी बुक में चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है. सोशल जस्टिस के बारे में, सिटीजनशिप, सेकुलरिज्म, पीस, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पहले सुना हुआ है. ये सब नई चीज़ें नहीं हैं आपके लिए. तो जो भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है वो सब जो उसका इंट्रोडक्शन है वो हम यहाँ से पढ़ेंगे. इस चैप्टर के अंदर पहले हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में. आफ्टर दैट वन बाय वन डीपली हम डिस्कस करेंगे लिबर्टी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी के बारे में. ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे द वेरी फर्स्ट चैप्टर में. सो द फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं हम. यू हैव टू ओपन योर बुक्स ऑल ऑफ यू. कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, दैट इज़ यूनिक इन द टू रिस्पेक्ट्स. दे पोजेसेस रीज़न एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट देयर ओन एक्शन. ह्यूमन बीइंग के पास ही वो सब कैपेबिलिटीज़ हैं अपने एक्शन को रिफ्लेक्ट करने की, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की. उनके अंदर जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं जो वो ह्यूमन बीइंग के अंदर हैं, और वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी थॉट्स को, अपने डिज़ायर को एक दूसरे के साथ. मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करने में, या फिर कोई भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने में, या कम्युनिकेट करने में जितनी भी एबिलिटी है वो सारी की सारी ह्यूमन बीइंग के अंदर है. एंड द पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ इट्स रूट इन द ट्विन एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन सेल्फ. Number 1, it analyzes certain basic questions such as how should society be organized, कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ेंगे पूरा बेस कि कैसे ये सोसाइटी बनी, कैसे ये सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज हुई, एंड वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, एंड व्हाट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी नीड. हमें किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, एंड डज लो लिमिट आर फ्रीडम्स. तो ये फ्रीडम, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी में. एंड द पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्सो एग्जामिन क्वेश्चन इन दिस काइंड. और जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो इन सब क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं हमें वो अच्छे से यहाँ पे बताएगी कि कैसे जो फ्रीडम है, इक्वलिटी है, वैल्यूज़ सच एज द फ्रीडम, इक्वलिटी एंड द जस्टिस, वो मतलब उनके बारे में हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं. And it also clarify existing definitions of these concepts by focusing on some mainly political thinker. जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर हैं पास्ट के, प्रेजेंट के, उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी पे अपनी कैसे कैसे इसको डिफ़ाइन किया है, कैसे डेफिनेशन पॉलिटिकल थ्योरी पे दी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और इट ऑल्सो एग्जामिन ऑन विच द फ्रीडम और इक्वलिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूशंस दैट वी पार्टिसिपेट. हम अपनी जो एवरीडे लाइफ है, सच एज स्कूल है, शॉप है, ट्रेन है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, बसेस हैं, इन सब जगह पे हम कैसे अप्लाई करते हैं इन चीज़ों को. ओके, तो ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली इन शॉर्ट वी कैन से कि हम इसके अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इन दिस चैप्टर दैट वी विल एग्जामिन दैट व्हाट इज़ मीन
बाय द पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल थ्योरी एंड वाई वी शुड स्टडी। कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है और पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, एंड वाई शुड वी स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है, क्या आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स क्या है? अगर इसके लिटरली अगर हम इसका मीनिंग देखेंगे पॉलिटिक्स का, तो क्या है, ए सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद मेकिंग डिसीजन इन ग्रुप। ओके, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली अगर इसका मीनिंग देखा जाए, या फिर हम कह सकते हैं पावर, क्योंकि पावर तो होती है ना डिसीजन मेकिंग बॉडी, वी कैन से पॉलिटिक्स। लेकिन आप अपनी अगर डेली लाइफ में देखो तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या देखते हो, लोगों को क्या कहते देखते हो, क्या सुनते हो आप पॉलिटिक्स के बारे में, क्या सुनते हो कि दैट पॉलिटिक्स इज़ अबाउट द पॉलिटिकल लीडर्स, ये तो सारा पॉलिटिकल लीडर्स के चारों तरफ घूमती रहती है, एंड इट इज़ ए प्रोसीजर ओनली टू कंटेस्ट इलेक्शन, ये सब चीज़ें भी आप सुनते हो, एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस, राइट। और दूसरे अगर कुछ और व्यूज़ अगर आप सुनोगे तो आप क्या देखोगे कि फ्यू थिंकर्स क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियंस डू। पॉलिटिक्स तो वही है जो कुछ हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं, ऐसा भी आपको सुनने में मिलता है। या फिर इट इज़ ए गेम ऑफ मैनिपुलेशन, ये एक मैनिपुलेशन का गेम है, किस तरीके से प्रोमिसेस किए जाते हैं, पार्टीज मेक द प्रोमिसेस, फॉल्स प्रोमिसेस वी कैन से, और किस तरीके से क्लेम किए जाते हैं वोट लेने के लिए, या फिर बाद में उनको कैसे मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो कॉमन सेंस में हम पॉलिटिकल साइंस को एक स्कैम ही बोलते हैं, ओके, क्राइम बोलते हैं इसको, पॉलिटिक्स एंड स्कैम बोलते हैं, घोटाला बोलते हैं पॉलिटिक्स को। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये ऐसा, हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने जो इसकी डेफिनेशन दी है दैट इज़ द टोटली डिफरेंट, वो ऐसी डेफिनेशन नहीं है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट डेफिनेशन है। तो अगर इसके रेलेवेंट पॉइंट अगर देखा जाए दैट आई एम, बहुत सारे लोगों को हम ये कहते भी सुनते हैं ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। इट इज़ नॉट ओनली द ऑर्डिनरी पीपल एंड हु, सिर्फ ऑर्डिनरी लोग ही ऐसा नहीं कहते कि मुझे तो पॉलिटिक्स से नफरत है, इट इज़ ए डर्टी पॉलिटिक्स, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। इवन आप छोटे छोटे भी अगर एग्जाम्पल लोगे तो आपने वर्ड सुना होगा ना, डर्टी पॉलिटिक्स। जैसे कि अगर कोई अपने फादर के नेम का यूज़ करता है कहीं पर एडमिशन लेने में, या अपने फादर की पोस्ट का यूज़ कर रहा है, या फिर किसी भी क्रिकेटर को, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपकी बुक में, अगर कोई क्रिकेटर टीम में इतना अच्छा नहीं है खेलने में और फिर भी अगर इंडियन टीम के अंदर है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई किसी ना किसी अप्रोच से कोई डर्टी पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से ये इनकी सब पॉलिटिक्स बाजी है, जिसकी वजह से ये अभी तक भी इंडियन टीम के अंदर है। यानी कि फेयर कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉलिटिक्स ये सब चलती रहती है। तो पॉलिटिक्स को हम बेसिकली इस सेंस में लेते हैं। अगर कुछ और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं, अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर अपने बॉस की काफ़ी चापलूसी करता है, उसकी हाँ में हाँ मिला के रखता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये सब पॉलिटिक्स बाजी है, ठीक है, मतलब ये बटरिंग है, बटरिंग इन द सेंस की पॉलिटिक्स बाजी है। तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो पॉलिटिक्स को सिंपल एक इसी सेंस में देखते हैं कि दैट इज़ द डर्टी पॉलिटिक्स, एक डर्टी गेम उसको मानते हैं, और कहते हैं कि हम तो इस पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहते हैं, दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स, ओके, एंड वी वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। ये सब चीज़ें कहते हुए सुना होगा, नॉट ओनली द सिंपल पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, बट इवन द बिग बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स, ये सब पॉलिटिक्स चलती रहती है। अगर हम सिनेमा स्टार्स की बात करें तो जो सिनेमा स्टार है वो भी पॉलिटिक्स को ही कहीं ना कहीं अपने वर्क के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं, और वो कहते हैं कि हम इतना ओपनली अपना काम नहीं कर पाते, मतलब बीच में पॉलिटिक्स आ जाती है या इनकी पॉलिटिक्स बाजी चलती रहती है। ये बात अलग है कि कोई भी फिल्म स्टार बाद में पॉलिटिक्स में जाने के बाद सब कुछ उसका चेंज हो जाता है माइंड, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर हैं वो ये नहीं मानते, वो कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स सिर्फ यही नहीं है जो जैसा कि लोग सोचते हैं, ये तो करप्शन ज़्यादा होने की वजह से ऐसी इसकी सेंस बनती जा रही है।
अदरवाइज़ पॉलिटिक्स के बिना तो हम मतलब रह ही नहीं सकते सोसाइटी में। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉयस हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी, पॉलिटिक्स नहीं होगी, लीडर्स नहीं होंगे, या कोई ऐसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होगी जो सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से रन कर सके, एक तरीके से कोई लीडर नहीं होगा, तो सोसाइटी के अंदर क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। तो अगर सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से मैनेज रखना है, एक डिसिप्लिन में रखना है, तो पॉलिटिक्स का होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक कॉइल है, कॉइल ऑफ ए स्नेक, एक स्नेक की कुंडली की तरह काम करती है। जिस तरीके से वो अपने आप से अलग नहीं हो सकती, इसी तरीके से हम पॉलिटिक्स से भी अलग नहीं हो सकते। एंड पॉलिटिक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है। एंड नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कोलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ओके, कोलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के बिना, ठीक है, कोई भी जो सोसाइटी है वो प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, प्रॉपर नहीं रह सकती। ठीक है, ये यहाँ से आप अंडरलाइन भी कर लोगे। तो ये जो कहा है महात्मा गांधी जी ने कहा है, और मतलब एक पॉलिटिक्स तो क्या है कि एक लाइक ए फैमिली, ठीक है, जैसे कि एक फैमिली होती है, एक फैमिली में भी क्या है, अगर जब तक हमारी फैमिली के अंदर किसी के हाथ में पावर नहीं होगी, पॉलिटिक्स का हम एक मीनिंग पावर को भी लेके ले सकते हैं कि यानी कि जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में लीडरशिप है, तो फैमिली के अंदर भी तो किसी ना किसी कोई हमारा बड़ा होता है, उसके पास सारी पावर होती है। ठीक है, ट्राइब्स के अंदर भी उनके मुखिया होते हैं जिसके पास पावर होती है, या फिर हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहाँ पे भी पावर होती है। हैव emerged टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर नीड्स एंड एस्पिरेशंस, ये सब चीज़ें लोगों की एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए होती हैं। एंड सच इंस्टीट्यूशन हेल्प अस फाइंड वेज ऑफ लिविंग टुगेदर, और ऐसी ही इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए रास्ता खोलती हैं इकट्ठे रहने के लिए। तो इसलिए ये तो हम बिल्कुल भी ना सोचिए कि जो पॉलिटिक्स है दैट इज़ ए डर्टी गेम। ठीक है, जो हम अपने मन में जो हमने इमेज बना रखी है, क्योंकि पॉलिटिक्स के बिना तो सोसाइटी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती जब तक पॉलिटिक्स नहीं है। ओके, बट जो पॉलिटिक्स यहाँ से भी आप देखेंगे कि जो पॉलिटिक्स है हमारी, दैट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट के अफेयर्स तक ही सीमित नहीं है। पॉलिटिक्स की जो गवर्नमेंट के लीडर्स हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, उसके बाद मतलब वो रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ बनाएंगे। जितनी भी रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी कोई भी गवर्नमेंट बनाती है, वो पूरे तरीके से, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, वो सारी की सारी पॉलिसी जो है वो हमारी सोसाइटी पर इम्पैक्ट डालती हैं, चाहे तो पॉजिटिव वे में डालेंगी, चाहे तो नेगेटिव वे में डालेंगी। तो अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो प्लानिंग कहाँ से होगी? ठीक है, प्लानिंग नहीं होगी तो सोसाइटी वर्क कैसे करेगी, मतलब सोसाइटी इकट्ठी मिलके रह कैसे पाएगी? एंड दीज पॉलिसीज कैन हेल्प टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ द पीपल, बट एन इनएफिशिएंट और जो करप्ट गवर्नमेंट है कैन ऑल्सो एंडेंजर द पीपल लाइफ एंड द सिक्योरिटी। अगर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट अगर अच्छी पॉलिसी बनाती है तो वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगी, हम कॉमन पीपल की लाइफ पे पॉजिटिव वे में। ओके, लेकिन अगर गवर्नमेंट करप्ट है, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है, ओके, तो उस टाइम पर क्या होगा सिचुएशन में, इफ़ द गवर्नमेंट इन द पावर अलाउ द कन्फ्लिक्ट टू बिकम वायलेंट, मार्केट विल बी क्लोज डाउन, स्कूल्स विल बी शट डाउन, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, चारों तरफ जो है डिसऑर्डर हो जाएगा, हम प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, या फिर अगर कोई इमरजेंसी केस है, किसी को अगर हॉस्पिटल लेके जाना है तो उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा पाएंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं सब कुछ शट डाउन हो जाएगा अगर जो गवर्नमेंट है वो गलत पॉलिसीज़ बनाती है, और अगर गवर्नमेंट जो है वो करप्ट है, तो बिल्कुल सारा का सारा हमारा कॉयस हो जाएगा, एनार्की फैल जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा, और पूरे तरीके से पूरी की पूरी सोसाइटी हमारे डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट अच्छी है, अच्छे रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ बनाती है, तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, हम पूरी तरीके से गवर्नमेंट में पॉलिसीज़, लिटरेसी पे अगर फॉर एग्जांपल पॉलिसीज़ बनाई है, एम्प्लॉयमेंट पे अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल जाएंगे।
ठीक है। और अगर एजुकेशन पे पॉलिसी बना रही है तो अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिलेगी, और एजुकेशन जो है वो किसी भी सोसाइटी को डेवलप होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारे पास एजुकेशन है, ठीक है, तो हमारी सोसाइटी एक हेल्दी सोसाइटी बन सकती है और एक डेवलप्ड सोसाइटी बन सकती है, डेवलप्ड कंट्री बन सकती है। तो इन दिस वे हम क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के एक्शन होते हैं ना, जितने भी गवर्नमेंट के एक्शन वो वर्क करते हैं, पॉजिटिव वे में भी करते हैं, नेगेटिव वे में भी करते हैं। यानी कि जो पॉलिटिक्स, यही पॉलिटिक्स है, यही पावर है कि जो रूल रेगुलेशन पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, जो भी हमारी गवर्नमेंट बनाती है वो कॉमन पीपल के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। तो ये चीज़ तो हमें बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए कि हम तो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है या हम उसमें पार्ट नहीं ले रहे, ये तो एक डर्टी गेम है, ये एक स्कैम है। अगर हम कॉमन पीपल ऐसा सोचना शुरू कर देंगे तो ये सच में ही ऐसा हो जाएगा, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो खुली छूट मिल जाएगी ना अपनी मनमर्जी का काम करने के लिए, क्योंकि उनको रोकने टोकने वाला कोई होगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को रोकने टोकने के लिए, इनके ऊपर वर्कआउट करने के लिए हम कॉमन सिटीजन का पूरे तरीके से जो है वो कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइन। तो सिंस द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, वी कैन से द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली, हमें पूरे तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो हम कॉमन पीपल को क्या होना पड़ेगा, हमें एक्टिव बनना पड़ेगा। वी फॉर्म एसोसिएशन, या तो हम एसोसिएशन बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज कंपेन, जो कंपेन्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ओके, और ट्राई टू शेप द गोल्स दैट गवर्नमेंट प्रेशर, कुछ प्रेशर ग्रुप के थ्रू जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको शेप करने की कोशिश करते हैं। एंड प्रोटेस्ट द ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करके भी हम कुछ प्रेशर ग्रुप के हेल्प से हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो अब आप ये देख रहे हो ये आइडिया आया कहाँ से। अब हमने पढ़ा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन एट ए वर्क में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, हमने फंडामेंटल राइट को भी डिस्कस किया है। तो वो फंडामेंटल राइट इसी चीज़ से आए कि अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर हमें कुछ, हमारी सोसाइटी अगर हमें कुछ राइट नहीं देगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर कॉमन पीपल को राइट नहीं देगा, तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके हाथ में सारी की सारी पावर चली जाएगी। हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, हम एसोसिएशन बनाते हैं, कंपेन करते हैं, हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट है। अगर हम एक्टिव हैं, हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपोज कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज जो गवर्नमेंट बना रही है उनको हम अपोज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो ये फंडामेंटल राइट का आइडिया भी यहीं से आया कि अगर हम इन सब चीज़ों को अपोज नहीं करेंगे, हम पॉलिटिक्स को अगर बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देंगे कि पॉलिटिक्स तो एक डर्टी गेम है और हमें इसमें नहीं जाना चाहिए, तो क्या होगा, पूरे तरीके से डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो टू सम अप, पॉलिटिक्स अराइज from the fact that we have different visions of what is just and desirable for us and our society. It involve the multiple negotiations that go on in society. Negotiations के मतलब होते हैं समझौता। तो हमारे पास बहुत सारे समझौते होते हैं, हमें बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं इन सब चीज़ों के लिए। एंड एट वन लेवल पे तो हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पे एक लेवल पे तो ये चीज़ हमें क्या दिखाती है, वन लेवल पे, कि इट इन्वॉल्व्स व्हाट गवर्नमेंट डू, कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है, एंड हाउ दे रिलेट टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, लोगों की एस्पिरेशन से कैसे बिलोंग करती है, कैसे लोगों को फ़ायदा पहुँचाती है। अनदर लेवल पे हम क्या देखते हैं कि इट इन्वॉल्व्स हाउ पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, कि जो इन्वॉल्व होते हैं लोग इसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, हाउ पीपल स्ट्रगल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर कैसे वो स्ट्रगल करते हैं जो रॉन्ग पॉलिसीज़ होती है, और इन्फ्लुएंस करती है वो गवर्नमेंट के डिसीजंस मेकिंग को, जो कॉमन पीपल होते हैं। तो इस तरीके से हम दो लेवल पे ये चीज़ें देखते हैं, यहाँ पे 2 लेवल्स पे अगर हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो। पीपल मे बी सेड टू इंगेज इन द पॉलिटिकल एक्टिविटी, लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी में, यहाँ पर हमें बेसिकली यहीं तक यही समझ में आया है कि हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहना है। हाउ एवर दे नेगोशिएट विद ईच अदर
एंड टेक पार्ट इन कलेक्टिव एक्टिविटीज़, इस तरीके से हम कलेक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, विच आर डिज़ाइन टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट, जिससे हमारे समाज का विकास होगा, एंड हेल्प टू रिजोल्व कॉमन प्रॉब्लम। और अगर हमारे समाज का विकास होगा, हम एक विकसित अगर सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हैं, तो उससे हम डेवलप्ड हो जाएंगे और हमारी जो छोटी छोटी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सोल्व कर पाएंगे इफ़ पीपल विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें यही समझ में आया है फर्स्ट टॉपिक से, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स एक्चुअल में है क्या। कुछ लोग पॉलिटिक्स को क्या समझते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, बट एक्चुअल में पॉलिटिक्स है क्या, और हमें पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जजमेंट होती है, हमारा पार्टिसिपेशन ये डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट की राइट और रॉन्ग पॉलिसीज़ क्या होंगी। अगर हम गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलेंगे तो गवर्नमेंट जो है पॉलिटिक्स करती चली जाएगी और रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाती चली जाएगी, जिससे कॉमन पीपल का बेनिफिट कभी भी नहीं हो सकता। ओके, so that's all for today's lecture. Rest part of the lecture we will discuss in the next video lecture. So thank you for being with me.